अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं दीनी कलम चैनल। तो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके का थंबनेल बनाया और मैं किस टॉपिक है मेरी वीडियो का। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने जो पुराने जो कलम्स हो जाते हैं, हमारे बहुत पुराने जो कलम हो जाते हैं, उनके ऊपर इंक जम जाती है और वो मोटे हो जाते हैं, उनकी थिन स्टॉक जो होता है वो बन नहीं पाता, जिसके कारण हमारी जो कैलीग्राफी होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, ये भी फुल इंक से लिपटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम बार बार इंक के अंदर डिप करते हैं, उसको निकालते हैं, फिर दूसरी के अंदर इंक के डिप करते हैं, तो वो क्या होता है, उससे हमारे कलम जो होते हैं उन वो थिन स्ट्रोक उसका ख़त्म हो जाता है और वो थोड़े खुरखुरे भी हो जाते हैं पुराने कलम। तो इन पुराने ही कलम का हम इसको वापस रिपेयर करके सही कर वापस कैसे नए की तरह इसको वापसी लिख कर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी सीज़र हो जाए या कोई चाकू हो जाए, तो आपने तेज़ धार होना चाहिए, शार्प बिल्कुल। उससे आपने कलम को कुछ इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। यूँ ये अपनी वाली उंगली जो है, ये वाली उंगली जो है, इसको आपने रखना है नीचे, ठीक है। और इस वाली को रखना है इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। यूँ हाथ आपने नीचे देना है, कहीं आपने ऊपर नहीं देना, नीचे देना है बिल्कुल। यूँ देने के बाद आपने इनको हल्का हल्का बिल्कुल यूँ आपने हल्का हल्का बिल्कुल आप इसको रेप करेंगे। जितनी भी इंक होएगी वो सारी हट जाएगी। देखें ऊपर से, ये देखें, ऊपर से भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इंक लगी हुई है वहाँ वहाँ आपने इंक से इसको, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से क्या करना है, साफ़ करना है। ये देखें, मैंने भी कुछ इस तरीके से इसको साफ़ किया है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर दिया। अगर आप ज़्यादा साफ़ करेंगे तो इंक्स नहीं रहेगी, इसके साथ इसकी लकड़ी चली जाएगी, ठीक है। आस्ता आस्ता बिल्कुल आपने साफ़ करना है। ऐसे मैं सारे कलम को साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने अब सारे कलम को बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर लिया है। आपने भी कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेना है। ज़्यादा इसको रेप नहीं करना, ज़्यादा आप करेंगे तो इसके साथ कलम आपका ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस है। तो आपने कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने एक हल्का सा रेग मार ले लेना है, बिल्कुल हल्के वाला, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ हुआ तो आपसे इसका कलम जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। तो आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यूँ हल्का हल्का इसको, जहाँ से आपने इसको घिसा है वहाँ पर हल्का हल्का घिसना है ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, ठीक है। हल्का हल्का आपने घिसना है। ऊपर से भी आपने कुछ ऊपर की तरफ करना है, नीचे से आपने नीचे की तरफ करना है, ठीक है। ये देखें, कुछ इस तरीके से हल्का हल्का आपने साफ़ करना है। साइडें भी आप हल्की हल्की ले सकते हैं इसके साथ। फिर करने के बाद इसकी जो नोक है, आपने चाकू की मदद से या किसी कटर की मदद से भी हल्की हल्की आपने ऊपर से इसको यूँ हटानी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं हटानी है आपने, वरना आपका कलम ख़राब हो सकता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर लिए। और अब मैं इसको कुछ यूँ करके, जैसे आप पेज के ऊपर कलम को चलाते हैं वैसे हल्का हल्का इसके ऊपर चलाएं। फिर आपने एक पत्थर या कोई चीज़ ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर आपने इसको चलाना है। जैसे आप कैलीग्राफी करते हैं, आपने वो इसके ऊपर ऐसे उल्टा नीचे करके, उल्टा सीधा करके आपने इसको चलाना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके का कलम बन के तैयार हो जाता है बिल्कुल। अब ये लिखने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको भी इसमें लिख के भी दिखा देता हूँ।
ये देखिए, आप कैलीग्राफी मेरी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये लिखा जा रहा है, बिल्कुल लाइन के अंदर अंदर, लाइन से बाहर नहीं था। ये देखें, अगर आप कलम को साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो कैलीग्राफी है वो कुछ इस तरीके से बाहर आएगी। ये देखें, ये बाहर निकलेगी, बिल्कुल सीध में नहीं जाएगी। फिर आपने अपने कलम को सही करने के लिए एक प्रैक्टिस भी करनी है कि इंक्स को आपने लेना है, इंक्स आपने लगानी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल इतनी लगानी है। देखें, ज़्यादा इतनी नहीं डबोनी, अगर आप इतनी डबोएंगे तो आपका कलम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर वो लिखने के काबिल नहीं रहेगा। तो आपने हल्का सा इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद ये वाली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वन प्रैक्टिस जो है वो नीचे से उठाकर यूँ कर सकते हैं आप। टू प्रैक्टिस जो है इसकी ये कर सकते हैं। थ्री जो है ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फोर यूँ आपने मुसलसल लिखते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कलम से लिखने की और आपका जो कलम है वो भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे पूछ सकते हैं। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे कुछ नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।